नमस्कार। आप सभी को इस YouTube चैनल एक नया खोज पर स्वागत है। हमेशा की तरह आज फिर आप लोगों के सामने एक नया विषय वस्तु को लेकर उपस्थित हो चुका हूँ। आज का जो विषय रहने वाला है, आत्म स्वरूप तथा आत्मज्ञान क्या है। क्या आत्म स्वरूप या आत्मज्ञान जानने से, आत्मज्ञान का प्राप्ति होने से जीव का मोक्ष हो सकता है। एक भाई ने पिछले एक वीडियो में कमेंट किया था कि आत्म स्वरूप या स्वरूप का जानने से मोक्ष प्राप्ति हो सकता है, तथा दूसरे और एक भाई ने कमेंट में कहा था कि मोक्ष जैसा कोई मंत्र नहीं होता है। तो इसी विषय वस्तु को लेके आज इस वीडियो में आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ चर्चा करने वाले हैं। आशा करता हूँ आप लोग भी इस वीडियो के अंत तक बना रहेंगे तथा इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन की ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं, आप लोगों का मोबाइल में नोटिफिकेशन जरूर आए। आइए अब इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है, इस पे आगे बढ़ते हैं। क्या आत्म स्वरूप तथा आत्मज्ञान प्राप्ति करने से जीव को मोक्ष हो सकता है? क्या मोक्ष का कोई मंत्र होता है या नहीं? इसको जानने से पहले श्रीमद् भागवत गीता की कुछ वाणी को याद करते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता जिसने बोला है, भागवत गीता का ज्ञान जिसने अर्जुन को दिया है, तो वो स्वयं कह रहे हैं कि जो त्रिगुणमयी माया से आसक्त रहते हैं, वो त्रिगुणमयी माया जो राजसिक, तामसिक तथा सात्विक, ये तीन त्रिगुणमयी माया है। रजस का उत्पन्न श्री ब्रह्मा जी से होता है, तमस का उत्पन्न श्री शिव जी से होता है तथा सात्विक गुण का उत्पन्न श्री विष्णु जी से होता है। इस तीन गुणों में जो आसक्त रहते हैं या इनसे कोई ऊपर उठना नहीं चाहता है, या इन तीन गुणों में आसक्त रह के कोई भी जीव उसके परे मुझ अव्यय रूप को नहीं जानता है, तो वो कभी भी मोक्ष का भागी नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति, जिसको शास्त्रों का ज्ञान ना हो, जिसको अपनी सद्ग्रंथों का ज्ञान ना हो, जिसको अपने सभी सद्ग्रंथ या कोई अभी तक हिंदू धर्म तथा सनातन धर्म में आके भी पैदा होके भी उसको गीता का ज्ञान ना हो, तो ऐसे ही बात करते हैं। क्योंकि गीता में आत्मज्ञान का बारे में बताया है कि मैं कौन हूँ, मैं किसके लिए आया हूँ, मेरा किस उद्देश्य से जन्म हुआ है, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, और मैं किस कार्य के लिए मुझे परमात्मा ने इस धरती पर जन्म दिया है। इसको जानना ही आत्मज्ञान कहते हैं। कि मैं जो शरीर दिखता हूँ वो शरीर नहीं हूँ, शरीर से अलग जो जीव होता है, जो ये शरीर रूपी रथ पर सवार करते हैं, वो
आत्मा कहता है। उस आत्मा को जानने से क्या जीव का मोक्ष हो सकता है? ये सरासर गलत है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो गीता ज्ञानदाता है वो स्वयं कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, जो मानव त्रिगुणमयी मेरी माया में आसक्त रह के उससे परे मुझ अव्यय को नहीं जानता है, तो वो मोक्ष का भागी नहीं हो सकता है। और बता रहे हैं कि जो त्रिगुणमयी मेरी माया से जो मोहित होके इससे परे मुझको नहीं जानता है, वो मानव में नीच, दुष्कर्म करने वाले, राक्षस स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, जो इन तीनों गुणों में आसक्त रह के इनमें ही अभिभूत होके रहते हैं और उससे परे किसी को जानना नहीं चाहते हैं। उसके लिए ये कहा गया है। इससे स्पष्ट है कि आत्मज्ञान से कोई मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकता है, या आत्म स्वरूप को जानने से मोक्ष पाना मुश्किल है। तो इसके लिए आत्म स्वरूप को जानने से मात्र मोक्ष का प्राप्ति नहीं हो सकता है। मोक्ष के लिए परमात्म स्वरूप को भी जानना जरूरी होता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही मोक्ष का मार्ग होता है। जो व्यक्ति, जो गुरु आत्मा और परमात्मा को मिलन करा सके उसको सच्चा गुरु कह सकते हैं। जिसका पास परमात्मा के साथ मिलाने के लिए शक्ति होता है, जिसके पास परमात्मा को मिलाने के लिए परमात्मा की भक्ति विधि बता सके, मोक्ष मंत्र बता सके, तब जाके इस जीव को, इस आत्मा को मोक्ष प्राप्ति हो सकता है। श्री गुरु नानक देव जी ने भी बताया है कि श्री गुरु नानक देव जी ने भी बताया है कि सोई गुरु पुरह का हवे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक लखावे एक छुड़ावे, तो प्राणी निज घर को जावे। वही गुरु पुरा है जिसका पास ये दो मंत्र होता है। एक मंत्र इधर से छुड़वाते हैं, इस काल ब्रह्म रूपी लोक से छुड़ा के शाश्वत अमर लोक में जो ले जा सके, जिसका पास वो मंत्र हो, वही गुरु पुरा है। और एक वाणी है, सोई गुरु पुरा कावे, जो सार शब्द का भेद बतावे। श्री बंदी छोड़ कबीर दास जी महाराज ने ये वाणी बोले हैं कि सोई गुरु पुरा कावे, जो सार शब्द का भेद बतावे। जिसका पास सार नाम है, सार शब्द है, जिन गुरु के पास ये मंत्र है, वही गुरु पुरा है और उसी को गुरु बनाना चाहिए। और वही गुरु हम लोगों को मोक्ष दिलाने के अधिकारी है और उसी का साथ जाके नाम दीक्षा लेना चाहिए और उसकी बताए हुए मार्ग में चलना चाहिए, जिससे हम लोगों का मोक्ष हो सके। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में ये गीता ज्ञानदाता स्वयं बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम उस तत्वदर्शी संत का पास जाके दंडवत प्रणाम करने से वो तुम पे दया करेंगे और तुमको दीक्षा देंगे और उस परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए तुमको अध्यात्म मार्ग की आगे का ज्ञान बताएंगे, जिससे तुम्हारा मोक्ष हो सके। तो इससे स्पष्ट है कि आत्म स्वरूप तथा आत्मज्ञान प्राप्ति करने से जीव का मोक्ष नहीं हो सकता है। इसके लिए परमात्म स्वरूप तथा परमात्मा का ज्ञान होना जरूरी है।
जिस परमात्मा को पाने के लिए ये जीवों का जन्म होता है, जिस परमात्मा को पाने के लिए हम सभी का एक ही लक्ष्य होता है, परमात्मा हम लोगों को, हम जीवों को इस 84 जीव योनि से छुटा के फिर एक बार मानव जन्म देते हैं, ताकि हम लोगों को फिर से वो भूल ना पड़े और हम लोगों को एक मौका मिले, ताकि हम लोग फिर अपने शाश्वत धाम को, अपने सनातन धाम को प्राप्ति करने के लिए, अपने घर को जाने के लिए इस धरती पर जन्म लेके एक सदगुरु की शरण में जाके भक्ति मार्ग, सही भक्ति मार्ग का शरण लेके सच्चा भक्ति कर सके और सच्चा नाम जप करके हम लोगों का मोक्ष हो सके। इसके लिए परमात्मा ने अपने स्वरूप में इस मानव को बनाया है। इस सृष्टि में सबसे अच्छा जन्म मानव को मिला है, और कोई जन्म में या पशु पक्षी योनि में, कोई भी योनि में जन्म लेने से जीव का मोक्ष नहीं हो सकता है। इसके लिए मानव जन्म को सर्वश्रेष्ठ माना है। ये देवता लोग भी मानव जन्म को मिलने के लिए बहुत तरसते हैं, क्योंकि वो लोगों को भी पता है, वो देवता लोगों को भी पता है कि धरती पर जाके ही हम लोग भक्ति कर सकते हैं, सदगुरु की शरण में लेके अपना मोक्ष करा सकते हैं। इसके लिए इस मानव जन्म को ऐसे ही बर्बाद नहीं कीजिए, तथा अपने आप को आगे बढ़ने के लिए एक सच्चा गुरु की पहचान कीजिए, जिससे आप लोगों का, आप सभी का इस संसार में सभी मानव जाति का मोक्ष हो सके, तथा अपने पुरातन धाम, सनातन धाम, शाश्वत धाम, जो वेद में बताया है कि रित धामा, रित मतलब सत्य, धाम मतलब लोक, सत्य लोक को जा सके। इसके लिए इस टाइम में, इस कलयुग में, ये जो टाइम है भक्ति के प्राइम टाइम चल रहा है, और स्वयं परमात्मा इस धरती पर अवतरित हुए हैं, जो संत रामपाल जी महाराज के रूप में उपस्थित हैं। अभी वो इसी धरातल में है। आशा करता हूँ, आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सभी संत रामपाल जी महाराज की सत्संग सुनिए, ज्ञान सुनिए, और संत रामपाल जी महाराज के शरण में आइए, अपना कल्याण करवाइए, मोक्ष करवाइए। बंदी छोड़ परमपिता कबीर परमेश्वर जी महाराज ने 600 साढ़े 600 साल पहले ही इस धरातल में आके एक जुलाहे का भूमिका निभा के इस धरती से गमन कर चुके हैं। उसी टाइम श्री धर्मदास जी महाराज को ये वृत्तांत बताया थे कि कलयुग की जो दूसरी चरण होगी, उस टाइम में फिर मैं आऊँगा। उस टाइम तक ये जो मूल ज्ञान है, जो मूल मंत्र है, इसको छुपाए रखना, और कबीर पंथी की जो 12वें पंथ होंगे, वो गरीबदास जी पंथ होंगे। उसी पंथ में आगे आके मैं स्वयं आऊँगा। क्या कि उसी टाइम स्वयं बंदी छोड़ कबीर साहिब जी महाराज ने ये घोषणा कर चुके हैं। उसी पंथ में, उसी गरीबदास जी पंथ के
आगे आके स्वयं बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज अभी इस यथार्थ सतकबीर पंथ का गुरु है। इसके लिए आप सभी पहचानिए, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनिए, सत्संग सुनिए, जो डिश चैनल में, अनेकों डिश चैनल में, साधना, आस्था, सतरंगी, बहुत सारे चैनल में सत्संग चलते हैं, तो उनमें जाके आप सभी देखिए और ज्ञान समझिए। और एक बात, अभी हर सबकी हाथों में एंड्रॉयड मोबाइल है। एंड्रॉयड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके संत रामपाल जी महाराज ऐप है, उस ऐप को आप सभी डाउनलोड कीजिए। उसमें आप सभी को उस ऐप में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग, किस किस का साथ डिबेट हुआ था तथा जो पुस्तकें हैं, ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, ऐसे ही बहुत सारे पुस्तक हैं, मुसलमान नहीं समझे ज्ञान, कुरान, इन सारे पुस्तकों को आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं तथा इसका अध्ययन करके आप सभी एक नया मार्ग को चुन सकते हैं, अपना कल्याण करवा सकते हैं। अब आइए जानते हैं सदगुरु संत शिरोमणि रामपाल जी महाराज के विचार में आत्मज्ञान क्या है तथा परमात्मा ज्ञान क्या है। आत्मज्ञान होने से जीव का मोक्ष हो सकता है या नहीं, और परमात्मा ज्ञान क्या है और परमात्मा ज्ञान क्या है, कैसे मिल सकता है। अब उन्हीं के विचार में सुनते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार में। नमस्कार। पुण्यात्माओं, इस अमर कथा में अरुचि ना करना। असंख्य युगों के बाद तुम्हारा बिल्ली के भागों छीका टूटा है, ये इसको छक छक कर खा लो और कल्याण करा। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। और सत्संग में आने से प्राणी को आत्मज्ञान तथा परमात्म ज्ञान दोनों ही होते हैं। अभी तक हम जिन भी संतों के कोई ज्ञान विचार सुना करते थे, जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले या स्वयं परमेश्वर आए, वो तो पूर्ण संत थे, उनके विचार भी पूर्ण थे, वो हम समझ नहीं सके। उनके अतिरिक्त जितने भी ऋषि, महर्षि, मंडलेश्वर, आचार्य, शंकराचार्य, ये धर्मगुरु सब यही कहा करते थे कि आत्म ज्ञान हो जावे बस जीव की मुक्ति हो जाती है। ये बिल्कुल इनकम्प्लीट नॉलेज था, अधूरा ज्ञान था। आत्मज्ञान क्या है और परमात्म ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान है कि ये जीव कौन है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस जन्म मृत्यु के पचेड़े में कैसे पड़ गया, जिस परिवार के साथ मैं 50, 60, 70, 80 वर्ष रहता हूँ, उसमें कितनी ममता होती है, एक दूसरे के साथ हम कितने आकर्षित होते हैं, कितने प्यार से रहते हैं, फिर मृत्यु क्यों होती है? इसको कहते हैं आत्मज्ञान। मान लीजिए किसी को आत्मज्ञान हो गया कि हम जीव हैं और हम क्यों जन्मते मरते हैं। अभी तक इतना ही ज्ञान था कि कर्म संस्कारवश हम जन्मते हैं, अपने संस्कार समय पूरा होते ही हम मर जाते हैं और ये जन्म मरण का चक्र बना ही रहेगा।
ये हमें हमारे धार्मिक गुरु ज्ञान दिया करते थे। इसके हटकर जैसे कोई शराब के नशे में और किसी गहरे खड्डे में गिर जा और उसके अपने आप निकलने से वो असमर्थ हो और उसको ये भी ज्ञान हो गया कि मैं इस खड्डे में गिर गया, बहुत गहरा है, और किस कारण से पड़ा, तो उसको ये भी ज्ञान हो जाए कि मैं नशा कर रखा था इसलिए गिर गया। ये तो आत्मज्ञान हुआ उसको कि मैं खड्डे में गिर गया और किस कारण से गिरा, नशा कर रखा था इसलिए गिर गया। इस आत्मज्ञान का क्या लाभ हुआ जब तक इसका समाधान नहीं हुआ कि इससे निकला कैसे जाएगा और कौन निकालेगा। ये परमात्म ज्ञान। परमात्मा कहते हैं कूप की छाया कूप के माही, ऐसा आत्मज्ञान ना। जैसे कुएं की छाया और कुएं में रह लेती है, उसका बाहर कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक इसी प्रकार ये आत्मज्ञान है। अगर आत्मज्ञान हो भी गया और समाधान हुआ नहीं, परमात्म ज्ञान हुआ नहीं, तो आत्मज्ञान भी व्यर्थ है। अब आत्मज्ञान ये संत जन कराते रहे, भाई भक्ति कर ले, परमात्मा का नाम लिया करो, भक्ति ना करोगे तो 84 लाख योनियों में चले जाओगे, बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, ये तो है आत्मज्ञान और अध्यात्म ज्ञान। और परमात्म ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, श्रेष्ठ आत्मा का ज्ञान, उत्तम पुरुष का ज्ञान, ये इनके आसपास भी नहीं था, तो वो सत्संग नहीं थे। सूक्ष्म वेद में कहा कि 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। होय होय होय। यदि पुण्यात्माओं आप शिक्षित ना होते और ये आधुनिक उपकरण हमारे पास ना होते, सद्ग्रंथ हमारे पास ना होते, क्योंकि आने वाले 10, 20, 30 वर्ष के बाद इन सद्ग्रंथों का कितना नामो निशान नहीं रहता, क्योंकि ऐसे ये पंथ चल पड़े थे, राधा स्वामी पंथ, और इतना फैल गया यूँ जैसे। और ऋषि में से ये धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सरसार जगमाल वाड़ी, पता नहीं कहाँ कहाँ ये ठाकुर जी वाले राधा स्वामी, यानी आधा भारत इन्होंने घेर रखा है। और ये कहते हैं हम किसी सदग्रंथ से हमने कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं, हमारे परम धनी ने जो ज्ञान बता दिया शिवदयाल जी ने फाइनल है। और ये भी कहते हैं कि वेद भी गीता भी किसी ने बोला ही है, कोई बात या कल देखो नहीं। अब भारत का संविधान है, ये जिसने लिखा है वो उसको एथोराइज्ड था, फाइनल कर दिया, ये मान्य है। और अगर इससे भी कोई हटकर के इतने ही कानून के धाराएं बनाकर धर दे, उसने कौन पूछेगा, शर्मा मारेंगे। तो इससे भी ज़्यादा धारा बनाकर अपनी न्यारी रख ले, व्हाट इज यूज। तो ये एक सदग्रंथ हमारा विधान है, संविधान है भगवान का, इसको ही मान्यता देनी पड़ेगी हमें। तो कहने का भाव ये है कि जैसे आज आपको दास कह रहा है कि 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। सत्संगी मीन जिसको यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान कंप्लीट हो, संपूर्ण हो, और संपूर्ण उसके पास समाधान हो, ऐसा कहते 3 लोक में नहीं है। और अधिक जानकारी व संत रामपाल जी महाराज जी से निशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र है 8222880541 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।
इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं भाई भक्ति करा करो गणी गणी, और ये समय ये दाव फिर नहीं लगेगा।